नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फरीदाबाद का फ़कीर पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है दोस्तों कि कबीर कौन थे या हैं? क्योंकि कई लोग जो हैं कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, कई लोग उन्हें ईश्वर का दर्जा देते हैं, कई लोग उन्हें सद्गुरु कहते हैं, कई लोग गुरु कहते हैं, कई लोग उन्हें साहब कहते हैं और कुछ लोग उन्हें संत शिरोमणि कहते हैं और कहते हैं कि कबीर साहब के आने के बाद ही जो है संत मत की स्थापना हुई थी, उससे पहले संत मत नहीं था। तो इसी पे हम महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आखिर कबीर साहब कौन थे या हैं और संत मत क्या है? महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर कबीर साहब कौन थे या कौन हैं? और ये जो संत मत की स्थापना हुई है, वो कबीर साहब के आने से पहले भी थी या उनके आने के बाद हुई है? हम्म, कबीर देखो, कबीर शब्द का अर्थ जो है, जी, हम्म, कबीर जो कायाबीर, कायाबीर कबीर कहाव है। जी, मतलब काया में जो चेतना है उसको उसको अरबी भाषा में शायद कबीर कहा है। अरबी भाषा में ये कबीर शब्द है, अरबी भाषा का ऐसा कहा फ़ारसी, जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अरबी भाषा का शब्द है। लेकिन कबीर मतलब शरीर, शरीर में जो चेतना रूपी राम रम रहा है, या जो चेतना रूपी ब्रह्म है, उसको कबीर की संज्ञा दी गई है। और कबीर साहब प्रकट संत थी और वो लीला संत थी। जैसे भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में अवतार होने का, जैसे ये द्वैत भूमि में अवतार होते हैं और आत्म भूमि में या ज्ञान भूमि में लीला संत कहलाती हैं। तो उनके कार्य लगभग एक से ही होती है, चमत्कार एक टाइप। जी, ऐसा वर्णन लीला संत। जैसे कबीर साहब के अतिरिक्त और हैं, जैसे शंकराचार्य जी, गोरखनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, ये सब प्रकट संत थी। अच्छा। यानी ये मतलब इनका जन्म नहीं हुआ, ये प्रकट थे? नहीं होगा तो जन्म ही है, जी, लेकिन प्रकट, ये इन्हें गर्भवास में नहीं रहना पड़ा। अच्छा, गर्भवास में, गर्भवास में नहीं रहना पड़ा का भेद ये है कि जब शिशु का शरीर तो उसी तरीके से विकसित होता ठीक है। है, एक सामान्य की तरह, लेकिन वो लक्षित होता है, टारगेट किया हुआ। जैसे इस तरह का शिशु थोड़ी विलक्षण स्थितियों में जन्म लेता है, जो कि थोड़ी रहस्य की बात है। मतलब उसकी देह जो है, थोड़े थोड़े ज़्यादा गहन रहस्यों में थोड़ा जटिल हो जाएगा, तो ये संक्षेप में कि उसका पिता जो है, पिता का अंश जो है, वो किसी न किसी देवीता से जुड़ा हो, चाहे वो ऋषि हो, इस प्रकार का होना जी, चाहिए। मतलब पिता का अंश, और माता का अंश पवित्रता या क्वारापन, क्वारापन होना चाहिए। जी, विवाहित, जो विवाहित संबंध किए जाते हैं उनसे ऐसे शिशु का जन्म नहीं होता। अगर गहराई में जाएं तो कितने ही बहुत से अन्य नाम हैं जिनका जन्म इसी तरीके से हुआ, जो नाजायज कहलाएगी। तो उसी तरह वैसे कबीर का जो जन्म है विवादित है और विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से प्रचारित है, रामानंद जी के आशीर्वाद से प्रचारित है, जी, लेकिन सत्यता कुछ अलग है। मतलब तो बात यह है कि लीला संत होती है, लीला संत, और ये सामान्य से। अब गर्भवास की बात यह है कि इस तरीके से जो शिशु शरीर का निर्माण होता है, उसकी तो बात बताई दी कि दिव्य आत्मा, दोनों ही दिव्य आत्मा होती हैं, और दिव्य आत्मा से ही दिव्य शरीर का निर्माण होगा, नहीं तो वो पंच विकारों से प्रभावित होगा शरीर। पहला रहस्य तो ये। और दूसरा रहस्य ये है कि जिस समय वो शिशु गर्भ से बाहर आ रहा होता है, मतलब जन्म होता है, जी, उसके उपरांत मतलब उसकी चेतना आती है। ये रहस्य है जिसे कम लोग जानते हैं। उसके बाद शायद मतलब? हाँ, उसके बाद, अच्छा, जन्म के बाद। इस तरह ये बिल्कुल शरीर में नहीं होता, शरीर में रहता ही नहीं है।
अच्छा। इसलिए इनको कहा गया है कि ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर हैं, गर्भवास के। जैसे संत मत में बार बार 84 लाख योनियों और गर्भवास के दुखों का वर्णन है। जी, जी, 4 हाँ। दागों का जिस हम्म, हम्म, हुँ। हम्म। तो ये गर्भवास के कष्ट इनको नहीं झेलने होते, इस तरह ये प्रकट होती हैं सुरती। सुरती मतलब उस तरह उस समय उनकी सुरती आ जाती है। बाकी गर्भ में ये आत्माएं नहीं आती, जितनी आत्माएं आती हैं। इस तरीके से कबीर साहब हुए। और क्योंकि ये प्रकट थे, और किस उद्देश्य से मुझे महान सत्ता ने किसको लक्ष्य बना के कैसे शरीर रखा, क्या हुआ, ये सब मतलब इसी में आ जाता है। जैसे प्रकट थी, हुँ, प्रकट थे, नौतम सुरत कबीर कहा। ये ऐसा कहा गया कि नौतम सुरत जो है हुँ, उसको कबीर कहा। तो वही वही मतलब जो परम पुरुष है, परम पुरुष के किस कहाँ से इन्होंने दे धरी, कैसे धरी, वो एक मतलब वाणी का, रहस्य है। हाँ नहीं, वाणी का विषय अलग हो सकता है, उसमें सत्यता क्या है ये बात अलग है। लेकिन ये बात तो ठीक है कि मतलब ऊपर से ही आती है, वो प्रकट होती है। जैसा कि उनके बारे में तरह तरह के जितने भी हुए, कबीर की बात नहीं है, और भी संत चमत्कारी बालपन से ही हुए। जैसे नानक जी। नानक जी, ये संत ज्ञानेश्वर जी, शंकराचार्य, बहुत बहुत नाम है जो बचपन से ही चमत्कारी रहे। तो उनमें अपने अपने जिस तरीके से वो प्रकट हुए हुँ, और जिस तरह की वो शक्ति थी, जी। उस तरह के मतलब देवीता का समावेश था, दिव्यता थी उनके अंदर। राम, कृष्ण, अनेकों नाम है, अनेकों नाम जो अपने अपने तरीके से प्रकट हुए। तो ये मतलब कबीर। और कबीर नाम मतलब वही है कि कबीर का अर्थ यही है कि जो काया में चेतना, काया वीर कबीर कहावे, काया में जो रमता वीर कहते हैं उसका नाम कबीर। तो महाराज जी, जैसे कि लोग बाग जो हैं कहते हैं, जो संत मत के लोग, कि कबीर साहब के आने के बाद ही संत मत स्टार्ट हुआ था। तो इस बात में कितनी सत्यता है मतलब? नहीं, संत मत से क्या क्या मतलब है? संत मतलब जैसे संत मत मतलब आत्मा का ज्ञान है, या आत्मा का ज्ञान तो आदिकाल से चलते रहे अलग अलग। नहीं, कई लोग कहते हैं कि संत मत और योग मत दो अलग अलग मत हैं जो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 500 वर्ष से ही मतलब कबीर ही लेके आई, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कबीर साहब के आने से पहले भी जो है ये सारी चीजें, ध्यान की जो विद्याएं वगैरह और सब परंपरा सब उपलब्ध थी। पूरा ज्ञान परमात्मा, परमात्मा मतलब ये कि कबीर विशेष में नहीं है, शंकराचार्य विशेष में नहीं है, किसी में नहीं है, वो तो आदि ज्ञान है। जी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आदि ज्ञान मैंने कल्प में सूर्य को सुनाया था, उनको सुनाया था, उन्होंने उनको सुनाया, ऐसे सुनाया था। तो ये तो आदि ज्ञान है। अच्छा। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक नाम से। होसी सच। जी। अब मतलब इसलिए कहा है, ये इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कबीर आए मतलब ऐसे मोटे मोटे क्रम में बांध लो तो वैदिक युग था। मतलब वैदिक कर्म कांड, वैदिक तरीकों का जोड़ था। जी। इसके बाद बुद्ध, ईसा, ये आए, फिर गोरखनाथ का चलता रहा। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब लोग कहते हैं कि ये गोरखनाथ के नाथ पंथों के तौर तरीके काफ़ी फैल गए थे। और उस नाथ पंथ के तरीकों में मतलब जो योग को, जैसा कि आज भी है, मतलब योग को मांस, मदिरा और अन्य ऐसी चीज़ों से जोड़ दिया गया। मतलब उनमें कुछ और लिखा है, ये कुछ और करने लगे, मनमानी करने लगे। तो योग के नाम पे भ्रष्टाचार का बोलबाला था जब कबीर साहब का प्राकट हुआ। तो कबीर साहब खास तौर से पाखंड को हटाकर और सत्य की स्थापना करने के लिए ही आए थे। और उन्होंने पाखंड को और सत्य भक्ति को फैलाया। उस क्रम में तो ये निश्चय कहा जा सकता है कि कबीर पहले ही थे, कबीर से पहले कोई नहीं था। अभी के वर्तमान समय में वैसे पहले होते रहे, पहले बहुत संत। तो महाराज जी, जैसे हम कबीर साहब के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब उनका मतलब वो उन्होंने जब शरीर त्यागा तो वो मगर गए। हम्म, तो मगर जाने के बाद वो कहते हैं कि उनकी जो देह थी वो
कई लोग कहते हैं कि उनकी देह के जो है फूल बन गए थे, और कई संतों का मानना है कि उनकी जो देह थी वो फूलों मतलब 5 तत्वों की नहीं थी। जो नाशवान 5 तत्व हैं इनसे परे थी। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है? विचार देखो, जो परम, जो जिसको ज्ञान है, जी। ये शक्ति केवल कबीर के पास नहीं, योगियों के पास होती है, बहुत से योगियों के। वो अच्छा। अपने को अंतर ध्यान कर लेते, शरीर को गायब कर लेना। अगर जैसे साधारण दुनिया में देखी जाए तो जादूगर ऐसे काम कर लेते हैं, हुँ। नाक से गाड़ी उठा लेना, गायब हो जाना। तो उनका जादू जो है भौतिक साधनों की मदद से होता है, और इनका भी एक एक जादू कह लो, या तत्व खेल। का तत्वों में मिल जाना, तत्व का खेल कह लो, सही कह रहे हो, तत्व का खेल कह लो। जी। हम्म, क्योंकि जब एक सामान्य मनुष्य का शरीर भी नष्ट होता है तो जन्मता है, तो प्रकृति में कोई ना कोई तो क्रिया होती है, जलाओ या दफनाओ या कुछ भी करो, जी। तो वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती है, मतलब धीरे धीरे उसका क्षरण होके और मिल जाती है चीज़ों हुँ, में। हुँ, हुँ। नष्ट तो कोई भी एक कण नहीं होता। तो ऐसे ही वो क्रिया को जो है योग के अंतर्गत जो कर लेता है, तो लेकिन जो चीज़ प्रमाणित नहीं है, मतलब किसी तरीके से, आजकल तो वीडियो झूठे बन जाती हैं, जी। अगर वीडियो भी होता तो कोई ज़रूर नहीं प्रमाणित, तो प्रमाणित नहीं है और बार बार दोहराई नहीं जा सकती, वो संदिग्ध ही है, क्योंकि बहुत झूठ बातें फैलाई गई हैं। तो वो अगर हुआ है तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, और नहीं हुआ तो भी कोई विशेष बात नहीं। हुआ है तो कोई आश्चर्य नहीं है, और नहीं हुआ तो कोई नहीं है, क्योंकि फैलाई तो बहुत सी बातें गई हैं कि जी। फूल रह गए, कि ऐसे रह गए। अब यहाँ पे ये संभावना भी है कि उनमें दो पक्षों में तब लड़ाई हो रही थी, अच्छा। जो बिजली खां और बीर शाह में लड़ाई हो रही थी। हाँ। तो किसी ने मान लो बॉडी को छुपा दिया कि भाई फूल रह गई हैं, लड़ाई को शांत करने से वहाँ घमासान था कि हम अपने अपने तरीके से, वो कह रहे थे हम हिंदू रिवाज से करेंगे, वो कह रहे हम मुस्लिम रिवाज से करेंगे। जी। तो उन्होंने कहा विवाद से बचने के लिए किसी ने कह दिया होगा हटा दो, चुपचाप उनको शांत कर देने लगे, आवाज़ दिखाई और हटा दिया। तो जो चीज़ हमारे अनुभव में नहीं है और उस पूरी तरह जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है, उसके बारे में कहना उचित नहीं हाँ, है। उसके बारे में कहना भी उचित नहीं है, और कहने से कोई फायदा भी नहीं है। जी। अगर वो वास्तव में फूल बन गए या कुछ भी नहीं गए, या उनके चादरे के नीचे खाली था या बॉडी थी, तो उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। बाकी ये है कि चमत्कारी तो वो थे ही, चमत्कार उनके एक नहीं अनेक हैं, चमत्कार सिद्ध हुए। तो चमत्कार शब्द भी गलत हो जाता है, लीला संत थे ही जब प्रकट करने आई। हम्म, तो महाराज जी कई लोगों का ये भी कहना है कि कबीर इज़ गॉड। हम्म, जैसे कि हम हाल-फिलहाल में देख रहे हैं आज के युग में कई संत धाराएँ जो चल रही हैं, उनके कुछ जो डिवोटीज़ हैं, भक्तजन हैं, वो सीधा-सीधा ये प्रमाण देते हैं कि भई कबीर इज़ गॉड, कि कबीर ही परमात्मा है और हम्म, परमात्मा ही कबीर है। तो इस बात में कहाँ तक सत्यता है? हम्म। सत्यता देखो, जिसके जिसके अंदर पूर्ण पूर्ण उतर आया तो वो खत्म हो गया। जैसे एक बूंद सागर से निकाल लो, जितनी बार निकाल लो तो वो बूंद ही कहलाएगी। जी। ठीक है, जी। और बूंद वापस सागर में डाल दो तो फिर सागर ही कहलाएगी, फिर बूंद नहीं कह सकते। तो ये उतरने का क्रम है, ये अलग अलग संतों में जिसके अंदर वो पूर्णतः प्रकट हो गया। एक मतलब दो दोहे हैं, खोजत खोजत हे सखी गया कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। खोजत खोजत हे सखी गया कबीर हेराय, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरा जाए। मतलब बूंद भी समुद्र में मिल जाती है जाके, जो नीचे से जाके साधक, वो जी। समुद्र में मिल गई, जी। अब बूंद का अस्तित्व खत्म। और कभी मतलब समुद्र बूंद में आ जाता है, तो मतलब जब शरीर में है और वो चल रहा है, हुँ, तो हुँ। ये बूंद का समुद्र, बूंद में समुद्र का आ जाना कहा जाएगा। और यात्रा करते 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 वहाँ जाके विलीन हो गया। जब देह में है तो बूंद में समुद्र, और जब जाके परम तत्व में मिल गया सागर तो में बूँद। हाँ, तो बूंद सागर में, ऐसे कहा जाएगा। उतरता तो है ही, अगर उतरता नहीं हो तो ये बात ही क्यों कही जाए। अगर परमात्मा भाव भाई उसी से प्रकट है, उसी में मिल गई। जी, जी। तो ऐसे है। तो
औरों की मतलब अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी कहते हैं कि ये हैं वो हैं, तमाम मान्यताएं हैं। अभी ये तो तय है कि मतलब कबीर ने जो मेरी मतलब विचार हैं, जी। कबीर ने ज्ञान तो सर्वोच्च बताया, इसमें कोई शक नहीं है। इससे ऊपर ज्ञान कोई बता ही नहीं सका, खोल ही नहीं सका। कबीर ज्ञान सो ज्ञान हाँ री। हाँ हाँ हाँ। जी। इससे ऊपर के जो रहस्य हैं, जो उनकी, उन्होंने कहा है कि मेरी आदि साखी 4 वेद के बराबर है। मेरी आदि साखी में जो वजन है वो 4 वेदों में नहीं है। तो ऐसी थोड़ी कही। और कबीर बड़े शोध का विषय है, मतलब आज भी लोग, उनका एक ग्रंथ है बीजक। तो बीजक, हाँ जी। हाँ, तो शोध कर रहे हैं, बराबर शोध कर रहे हैं, लेकिन वो शोध पूरा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में शायद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने और ऐसे कुछ लोगों ने कबीर पे बहुत परिश्रम किया, हजारी जिससे हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी जी ने। प्रसाद द्विवेदी, हजारी, हजारी हाँ प्रसाद हाँ द्विवेदी जी ने। हाँ, उन्होंने किया और संकलन किया, अपने अपनी मेहनत की, लेकिन आज दिन तक तो कोई निकला नहीं, मतलब न टीका निकली और न कुछ निकला। क्योंकि जो कबीर के गुण रहस्य हैं वो हद से ज़्यादा गुण है, सामान्य नहीं। अनुभव का विषय है, जी। वाणी का विषय नहीं। वाणी का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। हम्म, अध्यात्म। हम्म, तो दोस्तों, कैसे लगे आपको कबीर साहब के ऊपर विचार? आप लोग कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कबीर पे ऐसे जब आगे बात होती रहेगी। जी कबीर थोड़े में कही जाने वाली हस्ती नहीं है। जी जी जी। जी शख्सियत ऐसी है कि मतलब बार बार बात करो तब वो कबीर का व्यक्तित्व खुल के आ। कोई भी शख्सियत हो जो मतलब जी योग विभूति है, योग शख्सियत है, जी। वो जी। कुछ ही शब्दों में नहीं समझाई जा सकती, अंगों द्वारा समझी जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करिए, बताइए अध्यात्म संबंधी क्या क्या पूछना चाहते हैं, और साथ में ये भी बताइए कि आपके आसपास, आपके क्षेत्र के आसपास कोई ऐसे संत हो जो ध्यान करते हैं और उस उच्च उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हों, तो हम उनके पास भी जाके उनका अनुभव भी आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद।